नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी का एक्सपीरियंस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को गेटमैन द्वारा एक महीने में मिलने वाली सैलरी के बारे में जानकारी दूंगा। मतलब कि गेटमैन को एक महीने में लगभग कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं जो कि सैलरी में शामिल होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी कटौतियाँ होती हैं जो कि आपकी सैलरी में से डिडक्ट की जाती हैं, मतलब कि माइनस की जाती हैं। आपको एक महीने में होने वाली अर्निंग में से कटौतियों को माइनस करने के बाद जो बचता है वो महीने के अंत में आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो सैलरी के बारे में समझाने के लिए मैंने खुद की अपने अगस्त महीने के सैलरी स्लिप का प्रयोग किया है। तो इस सैलरी स्लिप में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर क्या दिया गया है कि एम्प्लॉय नंबर दिया गया है, जो कि आप ज्वाइनिंग कर लेंगे उसके बाद आपको मिलता है। उसके बाद और डिटेल दी गई है। डिटेल में क्या दिया गया, सबसे पहले तो नाम दिया गया। नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरा नाम करमवीर है। उसके बाद पदनाम दिया गया है कि आप किस पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो इसमें जो पोस्ट दी गई है वो गेट कीपर दी गई है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की। मतलब कि जो गेट कीपर है, मतलब कि गेटमैन, ये किस डिपार्टमेंट में आता है, तो ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आता है। उसके बाद दिया गया है कि आप किस स्टेशन पे कार्यरत हैं, स्टेशन का नाम दिया गया है। उसके बाद दिया गया बिल यूनिट, मतलब कि ये सेक्शन होता है कि आप किस सेक्शन में कार्यरत हैं। इसके बाद आधार नंबर दिया गया है। इसके बाद और डिटेल दी गई है जो कि अगले हाफ पार्ट में दिखाएंगे, क्योंकि ये स्लिप लंबी थी तो इसको हमने 2 पार्ट में किया है आपको समझाने के लिए। उसके बाद नीचे दिया गया लीव का बैलेंस, मतलब कि 1/8/2020 तक हमारे पास कितनी लीव बची है जिसको मैं अभी ले सकता हूँ। उसके बाद दिया गया ड्यूटी डेज की, मतलब हमने कितने दिन ड्यूटी की है। और उसके बाद दिया गया कि हमारा जो ग्रॉस पे कितना बना है, मतलब कि हमारी जो अर्निंग कितनी हुई है वो दिया गया है। अर्निंग में क्या क्या आता है आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले आता है बेसिक पे। तो बेसिक पे क्या है, 18,500 है। उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस, मतलब कि महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता 3145 हुआ। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 1053 होता है। इसके बाद आता है नाइट ड्यूटी अलाउंस, मतलब कि NDA, मतलब कि हम लोग जो नाइट में ड्यूटी करते हैं उसमें पर डे के हिसाब से कितना रुपये मिलता है, तो 1840 रुपये मिलता है। अब इसमें से देखेंगे, जब आप लोग की ज्वाइनिंग होती है, मतलब कि गेटमैन की, तो उसका बेसिक पे 18,000 रहता है। उसके बाद हर साल 3-3% का इंक्रीमेंट किया जाता है। और इसी हिसाब से जो महंगाई भत्ता है वो जो हमारा बेसिक होता है उसका जो है 17% दिया जाता है। ये सब समय समय पे बढ़ता रहता है। और उसके बाद ये नाइट ड्यूटी अलाउंस है, वो पर डे के हिसाब से एक दिन का इतना हो जाता है, तो उसके यूनिट के हिसाब से दिया जाता है। वो बहुत डिटेल में, वो फिलहाल वो सब बाद में समझाएंगे। तो जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन में ये इतना दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके सैलरी स्लिप की सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है और दिया गया है कि ये किस लेवल पे आप कार्यरत है। तो ये 7वें वेतन आयोग के हिसाब से पहला लेवल है। और उसके बाद दिया गया इंक्रीमेंट डेट, मतलब कि हमारी जो है हर साल इंक्रीमेंट होती है। 1 साल पूरे हो जाने के बाद हमारा जो बेसिक पे है उसमें 3% का इंक्रीमेंट किया जाता है। जो इंक्रीमेंट मेरा लगेगा वो लगभग सभी का लगभग 1 जुलाई को ही लगता है। उसके बाद मोबाइल नंबर दिया गया। उसके बाद दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब हमने ज्वाइनिंग की है। तो हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो दी गई है वो 26/7/2019 को हमने ज्वाइनिंग की है। और ये दिया गया प्रान नंबर दिया गया और ये बैंक डिटेल दिया गया है जो भी है। और ये फ़िलहाल छोड़िए, इसके बाद ये जो दिया गया है। और इसके बाद कटौतियाँ में हम देखते हैं क्या दिया गया है। कटौतियाँ में सबसे पहली कटौती होती है ये रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, ये रेलवे की तरफ से की जाती है। और दूसरा क्या है, न्यू पेंशन स्कीम, इसको 60 में NPS बोलते हैं। ये 2165 रुपये की कटौती की जाती है। उसके बाद हम जो इलेक्ट्रिक यूज करते हैं उसके बाद हर मंथ 355 रुपये का डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद हाउस रेंट जो होता है ये 144 रुपये डिडक्ट किया जाता है। इसके बाद वाटर चार्ज है 5 रुपये, इलेक्ट्रिक ड्यूटी जितना घर है। फिर इसके बाद है हमारी जितनी अर्निंग हुई रहती है, हमारी अर्निंग में से हमारी जो कटौतियाँ हैं इसको माइनस करने के बाद जो होता है ये लास्ट में ये आप देख रहे होंगे ये नेट पे लिखा है। तो इतने रुपए है जो हमारा नेट पे बना हुआ है अगस्त महीने का 21,821 रुपये है। इसका मतलब ये है कि हमारे अकाउंट में अगस्त महीने में 21,821 रुपया आया है।
और इसमें से HRA जो होता है, हमें तो क्वार्टर मिला है, इसलिए हमको HRA नहीं मिला है। जिसको क्वार्टर नहीं मिलता है उसको HRA दिया जाता है। HRA भी अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है, वो डिटेल में है, उसको बाद में समझाएंगे। तो हमारा यहाँ का HRA जो 1800 है। अगर ये HRA को भी जोड़ दिया जाता है तो हमारा ये लगभग 21,821 में से 1800 जोड़ दिया जाएगा तो लगभग वही 2400 के नियर अबाउट 24,000 के आसपास पहुँचेगा। इसका मतलब ये है कि हमें महीने के अंत में लगभग, अगर हम क्वार्टर ना मिला होता तो हमें 24,000 रुपये मिलता। तो बस इतना ही है। इसके बाद हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सैलरी में क्या क्या मिलता है, कितना लगभग मिलता है। तो ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।